ये है डीएम वाटर प्लांट। डीएम वाटर का फुल फॉर्म है डीमिनरलाइज वाटर। जो डीमिनरलाइज वाटर का जब जहाँ पे रिक्वायरमेंट होता है, जैसे कि फार्मास्यूटिकल और अदर केमिकल या अदर प्रोसेसिंग यूनिट को, वहाँ पे ये प्लांट का रिक्वायरमेंट पड़ता है। जो पानी में से मिनरल्स जो हैं वो पूरे निकाल देता है, तो इसलिए उसको डीमिनरलाइज वाटर कहते हैं। तो डीएम वाटर उसका शॉर्ट नाम है डीएम वाटर। तो पानी में से जो टीडीएस है, नॉर्मली हम उसको पानी को नोन करते हैं कि पानी में टीडीएस है। जितना टीडीएस जाता है उतना टीडीएस पानी का, तो उतना पानी की क्वालिटी ख़राब है। तो उसको टीडीएस कम कर, डीएम वाटर में टीडीएस लेस देन 10 लेस देन 5 हो जाता है, बराबर 0 के बराबर। इसीलिए उसमें मिनरल्स 0 रह जाते हैं, तो उसको डीएम वाटर कहते हैं। उसमें मेन जो है जिसका कंडक्टिविटी है, तो कंडक्टिविटी लेस देन 20 होने के बाद वो वाटर डीमिनरलाइज वाटर हो जाता है। तो नॉर्मली उसका ये स्टैंडर्ड उसका स्टैंडर्डाइजेशन है कि डीएम वाटर की क्या है उसकी क्वालिटी। तो उसका कंडक्टिविटी लेस देन 20 है, तो डीएम वाटर है। नॉर्मली ये प्लांट जो आप देख रहे हैं डीएम वाटर प्लांट है, इसका कैपेसिटी है, फ्लो कैपेसिटी है मैक्सिमम 2000 लीटर पर आवर का। और ये मॉडल है डीएम 100 मॉडल्स हैं। जिसमें 2 यूनिट लगे हैं, कैटायन एनायन है ना, 2 रेजिन बेस्ड ये प्लांट है। ये मल्टीपॉट वाल्व लगे हुए हैं। इसमें आप देखेंगे कि इसमें फ्लो के लिए, प्रेशर के लिए वाटर फीड पंप जो एसएस का हमने यूज़ किया हुआ है, जो आधे एचपी का है। फिर ये रोटामीटर लगा हुआ है, जिसमें से हम फ्लो मान के चले, जिसमें हमने 1000 या 1200 जितना भी फ्लो लेना है उसमें यहाँ से ले सके। ये प्लांट का रिक्वायरमेंट था, उनको 1000 लीटर का फ्लो चाहिए, तो हमने 1200 का यूज़ किया हुआ है। ये है बैग फिल्टर। तो पानी में डस्ट वगैरह जो रहते हैं, मिट्टी वगैरह, तो उसको एक क्लीनिंग करने के लिए ये 5 माइक्रोन कार्टेज फ़िल्टर रहते हैं, बैग फ़िल्टर, जिसमें बैग रहती है, उसमें ये डस्ट वगैरह है वहीं रुक जाती है, तो ताकि वो मिट्टी वगैरह रेजिन में ना जाए और रेजिन को डैमेज नहीं करे, रेजिन क्लीन रहे। उसके बाद ये कैटायन यूनिट है, उसमें 100 लीटर कैटायन रेजिन है। ये एनायन यूनिट है, उसमें 100 लीटर एनायन रेजिन है। ये दोनों के मल्टीपॉट वाल है, ठीक है। दोनों के आगे प्रेशर गेज है। ये आप लाइन जो रहे हैं दोनों का ड्रेन लाइन है। और ये ग्रीन पाइप जो देख रहे हैं वाल के साथ, ये दोनों का रीजनरेशन लाइन है। तो कैटायन का रीजनरेशन लाइन जो है, तो वो रीजनरेशन होगा HCl से। ये HCl का 100 लीटर का वर्जिन टैंक है, ठीक है। उसमें HCl और पानी का डाइल्यूशन बनाएंगे, तब जिससे वो कैटायन चार्ज होगा। और ये एनायन है, एनायन का ये 100 लीटर का टैंक है। इसमें NaOH मतलब कॉस्टिक जो है वो डालेंगे, वो पानी के साथ मिलके उसको ये इससे रिचार्ज होगा। ये दोनों का रीजनरेशन के प्रोसेस के लिए, ये दोनों प्लांट के लिए दोनों अलग अलग टैंक हैं। दोनों अलग अलग केमिकल्स, कैटायन एनायन, दोनों अलग अलग केमिकल से रीजनरेशन होते हैं। ये रीजनरेशन के लिए हमने ये मल्टीपॉट वाल दिया हुआ है, जिसमें बहुत ही सिंपल है कि नॉर्मल जो प्लांट रहता है तो वो सर्विस मोड पे रहता है। तो यहाँ पे आप देख सकेंगे सर्विस मोड 1 नंबर करके है। तो जैसे हम उसको यूज़ कर रहे हैं तो सर्विस मोड पे होता है 1 नंबर पे। अब दोनों वाल को हम 1 नंबर के सर्विस पे रख रहे हैं। सर्विस माने क्या कि डीएम वाटर का प्रोडक्शन आउटपुट, हमने प्रोडक्ट वाटर लेना है, उसको बोलते हैं सर्विस में। अभी जब रीजनरेशन करना हो, तो रीजनरेशन के लिए 1 to 1 होगा। पहले कैटायन का रीजनरेशन करेंगे, तो रीजनरेशन के लिए क्या है, ये टैंक में HCl जो केमिकल है, वो केमिकल को यूज़ करेंगे। केमिकल को वो जो आपको बताया गया है ऑफर के साथ, तो केमिकल और डीएम वाटर को मिक्स करके इसका ये डाइल्यूशन करके इसका जो केमिकल्स बनाएंगे, जिससे हम उसको रीजनरेशन कर सकें। रीजनरेशन के लिए मल्टीपॉट वाल को रीजनरेशन, ये 2nd नंबर का जो मोड है,
उस पर लाना है। तो रीजनरेशन यहाँ लिखा हुआ है, सेकंड नंबर पर लाएंगे और ये वाल्व को ऑन करेंगे तो ये रीजनरेशन मोड पे हो गया। तो रीजनरेशन मोड के लिए नॉर्मली ये सक्शन नहीं करेगा, इसके लिए हमें मोटर को ऑन करना रहेगा और मोटर को ऑन करके नॉमिनल फ्लो पानी का जाने देंगे तो ये पानी के फ्लो के साथ इसको सक्शन करेगा और पूरा केमिकल वाला पानी ये कैटायन यूनिट में आ जाएगा। तो ये उससे वो सारे रीजन जो हैं वो चार्ज हो जाएंगे। वो चार्ज हो जाने के बाद ये पूरा जो टैंक है वो एम्प्टी हो जाए, ठीक है। तो इससे मतलब उसका चार्जिंग हो गया है, तब जाके मोटर को क्लोज़ करें। मोटर को क्लोज़ करके फिर रीजनरेशन को वाल को ये नीचे एक यूनिट है रिंस, जो रिंस लिखा हुआ है तो उसको रिंस पे लाना है ताकि ये केमिकल वाला पानी जो है ये सारा बाहर निकल जाए। तो ये रीजनरेशन से ये वाल का डायरेक्शन जो है ये रिंस पे आ जाएगा। तो ये रिंस पे आने के बाद अगेन मोटर को हम ये वाल को हम बंद कर देंगे और अगेन हम मोटर को ऑन करेंगे। तो मोटर पानी को लेके पूरा जो पानी है उसको ये केमिकल वाला पानी है वो ये ड्रेन जो लाइन है तो ये ड्रेन लाइन से पूरा बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो ये मल्टीपोर्ट वाल्व में आप देख पाएंगे कि ये इन लाइन है, ये लाइन इन है जहाँ पे प्रेशर गेट लगा हुआ है, ठीक है। ये उसका टॉप में अंदर जाएगा, प्लेन होके नीचे से बाहर निकलेगा, ये आगे फीड करेगा, ठीक है। तो ऐसे ही सेम है, ये दोनों में एक एक लाइन जो दिया हुआ है वो ड्रेन लाइन है। बाकी इसमें कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। अभी ये रीजनरेशन हो गया, उसको आप करीबन 15 मिनट तक उसको रीजनरेशन में रखेंगे, तब जाके वो सारा केमिकल वाला पानी बाहर निकल जाएगा और रेजिन फ्रेश हो जाएंगे। तो बस ये इतना ही प्रोसेस है। ये होने के बाद मोटर को अगेन स्विच ऑफ करके ये मल्टीपोर्ट वाल्व को हम सर्विस मोड पे रख देंगे। तो सर्विस मोड पे रखने से ये पूरा जो है तो ये उसका काम कैटायन वाला यूनिट का काम हो गया। अभी एनायन वाला जो है तो एनायन वाले को यूनिट को ही सेम करना है। सर्विस से पहले उसको ले जाएंगे रीजनरेशन पे आने के बाद वाल्व को ऑन करेंगे। वाल्व को ऑन करने के बाद फिर मोटर को स्टार्ट करेंगे। तो ऐसे मोटर स्टार्ट करने से रीजनरेशन का पूरा प्रोसेस हो जाएगा। इसमें NaOH है, कॉस्टिक है और DM वाटर मिक्स करके इसका सॉल्यूबल बनेगा। वो सॉल्यूबल सारा एनायन में फीड करेगा। तो एनायन रेजिन NaOH सॉल्यूशन से रिचार्ज होंगे और रीजनरेशन उसका हो जाता है। जैसे टैंक पूरा खाली हो जाए और रीजनरेशन कंप्लीट हो जाए, उसके बाद अगेन मोटर को क्लोज़ करके और ऑफ करके ये मल्टीपोर्ट वाल्व को अगेन रिंग्स पे उसको लाना है ताकि ये NaOH वाला पानी जो एनायन में है ये पूरा क्लीन हो जाए। एक बात ध्यान रखनी है, दोनों मल्टीपोर्ट वाल्व को जब भी आप ऑपरेट करें तब मोटर को ऑफ करके करें। ऑन मोटर में उसको मूव नहीं करना है। अगर ऑन मोटर में उसको मूव करेंगे तो मल्टीपोर्ट वाल्व ख़राब हो सकते हैं। तो ताकि ये ध्यान रखिए कि मोटर को ऑफ करके ही मल्टीपोर्ट वाल्व को मूव करें। अगेन इसको रिंस में 15 मिनट पर रखेंगे। 15 मिनट रिंस के होने के बाद ये पूरा आपको जो रिजेक्टर में ड्रेन में जो पानी निकलता होगा वो आप देख पाएंगे कि नॉर्मल वो पानी आना चालू हो जाएगा। तब मोटर को अगेन ऑफ करके ये मल्टीपोर्ट वाल्व को डायरेक्शन को अगेन सर्विस में ला देना है। दोनों मल्टीपोर्ट वाल्व सर्विस पे आ गए तब जाके आपको फिर ये प्रोडक्ट जो वाला ये जो फाइनल प्रोडक्ट है तो यहाँ से आप पूरा प्रोडक्ट ले पाएंगे। प्रोडक्ट जो आपका स्टोरेज में जाएगा कहीं पे भी, तो यहाँ से आप लाइन को आगे खींच के आपकी स्टोरेज टैंक में ले जाएंगे। तो ये प्रोडक्ट वाटर का लाइन है, तो वहीं वो फाइनल आउटपुट है। तो वहाँ से आप फिर अपना स्टोरेज में आप उसको ले पाएंगे। जैसे ही वो रीजनरेशन हो गया है और प्रोडक्ट आउटपुट निकलेगा तो यहाँ पे सेंसर लगेगा। जो हमने अभी लगाया नहीं है वो फाइनल राउंड के समझे लगाते हैं कभी ख़राब नहीं हो जाए इसके कारण। तो यहाँ पे एक सेंसर लगेगा और ये सेंसर का जो कनेक्शन है ये मल्टीपोर्ट ये अपने यहाँ पे उसका यूनिट लगेगा। तो यहाँ यूनिट में डिस्प्ले उसमें मेज़र होगा। ये अभी हमने नहीं लगाया है कि
ट्रांसपोर्टेशन में डैमेज नहीं हो जाए। बाकी यहाँ पे वो TDE कंडक्टिविटी मीटर लगेगा डिजिटल वाला, तो वहाँ पे वो कंडक्टिविटी दिखाएगा। वहाँ पे आप कंडक्टिविटी देख पाएंगे। नॉर्मल आपका 20 से लेस आ गया होगा, अभी स्टार्टिंग में रिजर्वेशन किया है तो 10 से लेस कंडक्टिविटी उसमें शो करेगा। अगर उसमें 10 से, तो अभी आप उसको प्रोडक्शन को आपके, अगर आपका जो भी एप्लीकेशन है उसमें आप उसको ले पाएंगे। यही बस उसका है। अभी उसका कैपेसिटी जैसे कि आपका रो वाटर क्वालिटी के हिसाब से आपको बताया गया होगा कि आपका जो DM वाटर प्लांट का OBR आउटपुट बिटवीन रीजनरेशन का कैपेसिटी है तो वो कितना है, तो वो दिखाया गया होगा। नॉर्मली समझो कि एक एग्जांपल है, अगर इसमें समझो कि आपका 15,000 लीटर या 16,000 लीटर है तो उतना पानी के कंजप्शन के बाद, या आप ये कंडक्टिविटी मीटर से भी आप चेक कर पाएंगे इसमें कंडक्टिविटी जैसे ही आपका 20 एंड अबव जा रही है तो अगेन आप उसको प्लांट को शट ऑफ करके अगेन उसको रीजनरेशन के मोड में लाएंगे। यही एक साइकिल है, यही साइकिल को आपको फॉलो करना है, बाकी कुछ नहीं। और अब आपको कुछ भी डाउट हो, कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं नए प्लांट के ऑर्डर के लिए या उसका मेंटेनेंस के लिए या उसको कोई भी क्वेरी के लिए। हमारा जो नंबर है 9979 558877। एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ 9979 558877। अभी ये प्लांट हम पूरा उसको ऐसे ही पैकिंग करके जाने देंगे, उसमें से उसका पाइपिंग वगैरह डिसमेंटल कर देंगे ताकि ट्रांसपोर्टेशन में वो डैमेज नहीं हो। यही जैसे ये वीडियो बनाया हुआ है वो वीडियो में देख के आपको असेंबल करना है। अभी हम ये प्लांट में डिस्पैच के समय यहाँ रेजिन लोड करके नहीं भेज रहे हैं। रेजिन जो वगैरह जो है वो साइट पे जाके ही लोड होंगे ताकि इसका वेट ना बढ़ जाए और ट्रांसपोर्ट के लिए आसानी रहे। तो साइट पे जाके और कुछ नहीं करना है, इसको ऐसे असेंबल करना है। यहाँ से उसको ओपन करेंगे, ये थ्रेड वाला यूनिट है, ठीक है। यहाँ से आप उसका ये यूनियन है, ये यूनियन से ओपन करेंगे और ये तो ये यहाँ से खुल जाएगा, ये भी यूनियन लगा हुआ है। तो ये पाइप ये यहाँ से दोनों ओपन कर देंगे आप। तो दोनों ओपन करके दोनों के रेजिन है वो रेजिन को आपको अंदर फीड करना है। दोनों का अलग अलग रेजिन है, दोनों में लिखा हुआ है। दोनों रेजिन यहाँ से फीड करने के बाद उसको वापस जैसा था वैसा फीड करके उसको चालू करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप रेजिन को, नए रेजिन को फीड कर रहे हैं तो उसको फर्स्ट टाइम उसको रीजनरेशन करना पड़ेगा। उसको रीजनरेशन करें और बाद में ही उसका आउटपुट ले। इसमें आपको कुछ भी डाउट हो, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा हो तो आप दोबारा हमने जो बताए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ऐसे ही ये अलग अलग मॉडल है तो अलग अलग मॉडल के हिसाब से हम आपको अलग अलग वीडियोस को मिल सकते हैं। थैंक यू।